नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आप सबको पता है आपकी एग्जाम डेट आ गई है, अनाउंस कर दी गई है। 26 मार्च 2025 को आपका CUT PG LLM का एग्जाम है। एंड LLB वालों का ध्यान रखना, उनका एग्जाम है 25 मार्च को। ठीक है, जो आपका शिफ्ट रखा गया है दोनों की सेम है, 12:30 टू 2 PM आपका एग्जाम है। तो अभी आप कह सकते हो आपके पास लगभग 4 वीक या फिर कह सकते हो 3.5 वीक की टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम है नहीं। आज हो गई है 28 फेब। तो आपको याद हो जो जैन का फर्स्ट वीक था, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में यूजीसी नेट के PYQ प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, CUT PG LLM के लिए यूजीसी नेट के PYQ आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपको एग्ज़ाम के अंदर कितना अच्छा बूस्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि लास्ट के 3 वीक में हम करेंगे, क्योंकि अगर आपके पेपर में 75 क्वेश्चन आप देखते हो तो उसमें आप अप्रोक्स मान के चलो 50 टू 57 क्वेश्चन आपको इस रेंज में यूजीसी नेट के ही सिलेबस के या उसी पैटर्न के या डिट्टो सेम कट कॉपी पेस्ट भी हमने क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूजीसी नेट का जो टेबल 1 है, ये वाले आप सब्जेक्ट्स पे अभी ज़्यादा ध्यान दो, मैं तो आपको यही बोलूँगा। क्योंकि ये टाइम ऐसा है, क्योंकि पेपर मेजोरिटी में 75 to 80% पेपर आप देखोगे इन्हीं टॉपिक्स में से दिखेगा आपको। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये भी आपको कवर करने, ये बिल्कुल लास्ट में कवर कीजिए क्योंकि ये ऑप्शनल टॉपिक है। तो शायद काफ़ी बच्चों ने पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे। तो एक हम स्पेसिफिक जो यूजीसी नेट का लास्ट ईयर भी चलाया था हमने PYQ का बैच, वो अब शुरू होने जा रहा है 3 मार्च 2025 को। मंडे है, इवनिंग का टाइम है, 8 से लेकर 9 बजे तक का। वीक में 5 क्लासें होंगी आपकी, लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। 3 वीक का शेड्यूल है, 3 मार्च से 21 मार्च तक का ये बैच टाइमिंग है। इंग्लिश में आपका कोर्स रहेगा, एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल रहेगी। कोर्स की फीस इतनी है इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है ये आप देख सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, या तो आप यहाँ से भी गूगल फॉर्म मांग सकते हो या फिर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी गूगल फॉर्म को फिल करना है, सबमिट करना है। और एक बार इस नंबर पे इन्फॉर्म कर दीजिए व्हाट्सअप करके कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अभी मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना दिया है कि किस डेट को हम कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हम यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट वाइज PYQ डिस्कशन, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ये शेड्यूल आप देख रहे हो, 3 मार्च 2025 को हम करेंगे IPC। तो जिस दिन आपका जो सब्जेक्ट रखा गया है उससे पहले आप जितना भी आपने IPC का पढ़ा है, क्योंकि आपने जहाँ से भी पढ़ा है, अगर ये बैच ज्वाइन करते हो तो बस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको करो, बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कैसे कर सकते थे इजिली वे में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका एक प्रकार से मॉक टेस्ट ही हो रहा है ये। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली इस एग्जाम में कोई ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पैटर्न आप नहीं देख पाओगे। बहुत से सब्जेक्ट्स हैं एंड एग्जामिनर कई बार तो कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछ लेता है जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आप, है ना। तो थोड़ा सा इस वजह से जो मेन मेन चीज़ें है बस वही आप प्रिपेयर कर सकते हो। 4 मार्च को लॉ ऑफ टॉर्ट्स प्लस कंपटीशन लॉ। 5 मार्च को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एंड LLP आप पढ़ते हो। 6 मार्च को कंपनी लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड 7 मार्च को फैमिली लॉ। सैटरडे संडे को हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं, तो आप ये 2 दिन कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा है, जो भी सीखा है उसका रिवीजन करो। ये सभी चीज़ें आपको जो हम पढ़ेंगे डे टू डे वाइज आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया जाएगा कंटेंट जो भी है। ठीक है, तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करेंगे उन्हें क्वेश्चंस का मटेरियल भी मिल जाएगा। 10 मार्च मंडे को हम करेंगे इन्वायरमेंटल लॉ प्लस ह्यूमन राइट्स। 11 मार्च इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड IT। मैं बता दूं यूजीसी नेट के लिए भले ही आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है IPR, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी क्वेश्चन आपको इन 2 सब्जेक्ट से दिखते हैं। स्पेसिफिक यूनिट ही है, यूनिट नंबर 9 यूजीसी नेट के सिलेबस में लगभग आपको 8 10 12 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हुए दिखते हैं, तो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। 12 मार्च को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, RTI एक्ट एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। यूजीसी नेट में भी और आपके एग्जाम में भी RTI से और लोकपाल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको स्किप मत करना आप। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस का पार्ट है और मोस्टली वही आपके एग्जाम में भी पूछ रहा है। 13 से लेके 16 मार्च होली वेकेशन है, इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आप अपने आप को सोशलाइज भी कर सकते हो, क्योंकि
फेस्टिवल है आपको, तो थोड़ा बहुत आपका टाइम इधर उधर लगेगा, लेकिन 1-2 दिन में फटाफट उसको कंप्लीट करके जो भी आपने पढ़ा है इस वीक में उसको फटाफट रिवीजन कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा आप 1-2 दिन दे सकते हो फेस्टिवल को, लेकिन उसके बाद फिर से बैक टू स्टडी। 17th एंड 18th ऑफ मार्च को हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। 2 दिन रखें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता हो आपके CUT PG LLM में अप्रोक्स मान के चलो आप 12-14 क्वेश्चन आपको इस रेंज में दिख सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है कि वो 15 भी पूछ ले, लेकिन 10, 12, 13 तो दिखेंगे ही दिखेंगे मिनिमम। ठीक है, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार 4 साल से। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए 2 दिन रखे गए। ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखो प्योर आपको रटना है, और जो मैंने मटेरियल दिया है उसका इतना बढ़िया सक्सेस रेशियो है कि आपको चाहे कोई भी एग्जाम ले लो आप जिसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस आ रहा है, आपको मेजोरिटी में 80% 90% क्वेश्चन उसी मटेरियल से मिलते दिखेंगे। थोड़ा सा बल्कि मटेरियल है, लेकिन उतना आप पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट्स फॉर्म में ही है। लास्ट डे 21 ऑफ मार्च को मैंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रखा है, क्योंकि इसमें इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, इतना अजीब पैटर्न पे केस लो मिलेंगे आपके, क्योंकि आपके एग्जाम में भी वो ICJ के अलावा भी केस लो पूछ रहा है। अलग अलग कंट्रीज के जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उनके जजमेंट्स भी वो पूछ रहा है। ADR के इंटरनेशनल जजमेंट्स पूछ रहा है। तो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही डेप्थ में जाके कई केस लो पूछे हैं उसने। इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। UN चार्टर, इसके अंदर आपको ICCPR, ICESCR, ठीक है, UDHR लगा लो या फिर स्टैट्यूट ऑफ ICJ लगा लो। ये तो आपके कोडिफाइड वर्जन हो गए। उसके बाद छोटी मोटी थ्योरीज, ठीक है, वो भी पढ़नी होती हैं आपको। डेफिनेशंस इंटरनेशनल लॉ की बाय डिफरेंट जूरिस्ट, तो काफी कुछ होता है, थोड़ा सा इन डेप्थ सब्जेक्ट है। लास्ट के जो 4 दिन रहेंगे उसमें आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। सबसे बढ़िया जो अभी लेटेस्ट जो आपके LLM या फिर जो कुछ LLM के पैटर्न के बेस पे एग्जाम है वो आपको जरूर देने चाहिए। जैसे 22 ऑफ मार्च को आप क्लैट PG 2025 जो आपका हुआ है, जो कि 1 दिसंबर 2024 को हुआ था, उसका आप पेपर लीजिए। एंड उसके अंदर केस लॉज आते हैं आपके ना, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये देखो कि कौन सा केस लॉ है। इसके अंदर मेजोरिटी में जो पेपर आता है वो आपके लैंडमार्क जजमेंट पे बेस्ड आता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं जजमेंट या बेसिक थ्योरी जो है आपको कवर कर देगा। तो एक दिन आप स्पेसिफिक क्लैट PG के पेपर को दो, जो भी क्वेश्चन आया है उसके कंसेप्ट को देखो, टॉपिक को देखो और उसी को रिवाइज करो। तो ये एक दिन कहीं ना कहीं आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवीजन कहीं ना कहीं 80% 70% हेल्प करेगा रिवाइज करने में। 23 ऑफ मार्च को A-LET PG काफी बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पे प्योर MCQ एग्जाम होता है, जस्ट लाइक आपके एग्जाम की तरह, बस इसमें क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको और हेल्प मिलेगी, बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। कोर कंसेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC वगैरह जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उनके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ से जरूर A-LET PG जो आपका NLU दिल्ली के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है LLM के लिए, तो वो आप जरूर से कर लेना। एक दिन आप इसको पूरा दो। ये लास्ट के 4 दिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इन 4 दिन में कहीं ना कहीं आप ये टारगेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। ठीक है, एंड कंप्लीट रिवीजन करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए उनको सेल्फ सोल्व करो पहले, एंड फिर देखो कि कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया, फिर उसको एक बार अपने नोट्स में देखो एंड फिर उसको रिवीजन करके कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। 24 ऑफ मार्च को जो अभी जस्ट लेटेस्ट AIB 19 का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर 2024 को, वो आपको करना है। भाई इसमें से आप यकीन करो कि जिस बच्चे ने AIB के PYQ कर लिए अप टू AIB 19, तो ये मान के चलो आउट ऑफ 75 क्वेश्चन उसके भी भाई 40-45 क्वेश्चन बहुत बड़े आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि जिन बच्चों ने अगर AIB के PYQ करे हैं, क्लास वाले बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि कितने क्वेश्चन यार, लगभग कितने क्वेश्चन, 70-80% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके AIB PYQ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है AIB का 19 का पेपर आपके लिए। 25 ऑफ मार्च को मैंने रखा है आपका जो अभी जस्ट लेटेस्ट UGC नेट लॉ का पेपर हुआ है, दिसंबर साइकिल 2024, 27 जनवरी 2025 को हुआ है। भाई ये पेपर तो करना ही करना है, मस्ट है। अब ये वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह से कहीं से भी आप इसको बोरो कर सकते हो, क्योंकि जिन्होंने ये पेपर दिया होगा उनके पास उनकी कॉपी होगी जो उन्होंने एग्जाम दिया था उसकी। बाकी इंटरनेट पे शायद अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वेट करो, क्या पता
एक दो वीक में लास्ट तक उस डेट तक आते आते आपको अवेलेबल करा दें एनटीए या फिर इंटरनेट पे कहीं पे भी। लेकिन ये पेपर कहीं ना कहीं आपका गेम चेंजर भी हो सकता है, ये पेपर जरूर करना है आप। ठीक है, यूजीसी नेट का बिल्कुल लेटेस्ट आपको बताएगा कि इस टाइम कौन कौन से ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहे हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हो अभी मार्च के मंथ में, ये आपके 25 दिन इतने क्रूशियल है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको एज मिलेगा। तो अभी भी जो लोग सीरियस नहीं थे, तो अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ। इस पैटर्न से अगर आप कर लेते हो, या अपना भी आपको ये एक शेड्यूल बना सकते हो। ये अपना शेड्यूल है जो हम उस बैच में 3 मार्च से जो शुरू होगा उसमें हम कवर करेंगे। तो ये उस बैच का शेड्यूल है। स्टिल आपका कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब, या फिर आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9350145947, इस पे भी अपनी व्हाट्सअप क्वेरी मेंशन कर सकते हो। जल्द से जल्द आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।